राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ये लो, हमारे लाला तो तैयार हो गए सर्दियों की ड्रेस पहनकर। और यही ड्रेस है जो लाला ने पहनी है, इसे हम सीखेंगे। राधे राधे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ठंड हो चुकी है, इस बार थोड़ा ठंड लेट हुई है, तो हम कान्हा जी के लिए कुछ ऐसी ड्रेस बनाएंगे जो आप अपनी, अगर आपके यहाँ पर हल्की ठंड है तो आप ऊपर से कान्हा जी को पहना सके, एक तरह से इसे पोंचू स्टाइल कह सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक पीस बना के तैयार कर रखा है। ये हमारा 6 और 7 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। तो उसके लिए हमने इस तरीके की थोड़ी सी ढलकने वाली ऊन ली है, जिसकी हल्के हल्के रेशे इसमें, तो बड़ी प्यारी सी ऊन है। और 10 नंबर की हमने इस पर सिलाई ली है। तो इसमें हमने ये नीचे से शुरू किया है, देख रहे हो आप, बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर है, चारों तरफ बॉर्डर है, बीच में इस तरीके से हमने जाली डाली है। ठीक है, तो ये हमने 30 फंदों से शुरू किया, क्योंकि ये हमारा 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। अगर आप इससे छोटे कान्हा जी के लिए बनाते हैं, यानी कि 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं, तो आप इसमें जो है 4 स्टिच कम कर देंगे 5 नंबर कान्हा जी के लिए। और फिर 4 नंबर कान्हा जी के लिए आप 6 स्टिच यानी कि 2 और कम कर देंगे। ठीक है, यानी आप अगर बिल्कुल साइज़ परफेक्ट चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं 2-2 साइज़ लेके चल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया, तो आप यहाँ पर 4 स्टिच कम कर देंगे। थोड़ा ये लूज़ अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ड्रेस के ऊपर पहनाना है इसे, ठीक है ना। आप अंदर कुछ तो पहनाएंगे, या नाइट ड्रेस बनाएंगे, डायरेक्ट तो आप पहनाएंगे नहीं ना, थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है ये, जिससे कंधे भी कवर हो जाए। तो आप 4 फंदे कम कर देंगे। और छोटा बनाएंगे तो 4 फंदे कम कर देंगे, और बड़ा बनाएंगे तो 4-4 फंदे आप बढ़ाते रहेंगे। तो इसका मैं चार्ट लास्ट में डाल दूंगी, वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 फंदे हम डालकर सिंगल ऊन से इसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने 30 फंदे इस तरीके से डाल लिए हैं। अगर आपको और लूज चाहिए, जैसे 7 नंबर, जैसे अष्ट धातु के मेरे कान्हा जी हैं, तो मैंने 6 और 7 नंबर इसलिए कहा क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखी है। जैसे अगर आपके अष्ट धातु के नहीं है, तो आप 2 फंदे इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बना लेंगी तो ऊन का भी फ़र्क होता है, कितनी किसकी चौड़ाई निकलती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने उल्टी उल्टी, ये देखिए 1 2 3 4 लाइनों का मैंने इस तरीके से बॉर्डर बनाया। तो टोटल मैं इसमें 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी इस तरीके से। और लास्ट का फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, जिससे कि इस तरीके से चेन स्टिच आए साइड में, तो सुंदर लगता है थोड़ा सा। तो ये मैं ऐसे पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी, और लास्ट का फंदा एक सीधा बनाऊंगी। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए, बनाते हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब एक फंदा रह जाए आपका, तो उनको पीछे की तरफ ले जाना और सीधा फंदा इसको बना लेना, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से भी हमने सारी सिलाई उल्टी बनानी है। तो पहला फंदा हम बिना बना लेंगे इस तरीके से, और पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। इससे हमारा साइड में जो है, ऐसे हम लास्ट में यहाँ पर भी सीधा फंदा बनाएंगे। तो हर सिलाई पे लास्ट का फंदा आपको सीधा बनाना है। उससे क्या होगा कि साथ ये साइड में हमारी इस तरीके से दोनों तरफ देखिए चेन स्टिच आएगी। तो मैं ऐसे 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमने 1 2 3 4 लाइनें बना ली, 8 सिलाइयाँ टोटल हमने बनाई है। तो ये हमारा 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए हमने इतना बॉर्डर बनाया। अगर आप इससे ऊपर बनाते हो तो इस बॉर्डर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि 8 और 9 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो आप इनको बॉर्डर को चौड़ा कर सकते हो। अगर हम इससे नीचे बना रहे हैं, जैसे 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो आप 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, सिर्फ 3 लाइनें इस तरीके से बनाएंगी। और उससे छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लाइनें, इस 4 लाइनें आप बनाकर 4 सिलाइयाँ बनाओगे, तो आपकी 2 लाइनें इस तरीके से उल्टी उल्टी बन जाएगी। तो ये आपको इस हिसाब से करना है, ठीक है बॉर्डर। क्योंकि अब 0 नंबर से 1 नंबर कान्हा जी के लिए आप बनाते हो तो बहुत छोटा सा होता है वो पीस, तो उसमें आप इतना बॉर्डर ही बना देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए आपको 2 लाइनों, सिर्फ 1 से 2 नंबर कान्हा जी तक आपको 2 लाइनें, यानी कि 4 सिलाइयाँ टोटल बनानी है। और उसके बाद जब साइज़ बढ़ता है 3 4 5, तो आपको 3 लाइनें यानी कि 6 सिलाइयाँ। और ये मैंने बनाई है अब 1 2 3 4
6 से 7 यानी कि 8 नंबर तक आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर बड़ा साइज आपका 10-12 हो जाता है तो आप यहाँ पर 5 लाइनें भी आप बना सकते हैं, यानी कि 10 सिलाइयाँ आप टोटल कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया। अब हमारा यहाँ से साइड से ऐसे बॉर्डर जाएगा और ये सीधा उल्टा। तो यहाँ पर मेरे 4-4 फंदों का बॉर्डर है, यहाँ पर हमारी सीधी उल्टी सिलाई है। तो यहाँ पर लास्ट का फंदा हमेशा उल्टा लेना है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये पहला फंदा हमने बिना बुना लेना है, ये भी ध्यान रखना आपको। 1 हो गया, 2, 3 और ये 4 फंदे आपको उल्टे बनाने हैं, उनको पीछे करके पूरी सिलाई आपको सीधी बनानी है लास्ट के 4 फंदे छोड़कर। ठीक है, इस तरीके से सारे फंदे आपको यहाँ तक 4 फंदे तक आपको छोड़ देना है, यहाँ तक आपको सीधे बना। तो देखिए लास्ट के 4 फंदे 1 2 3 4 और उनको आगे करके इन फंदों को हमने उल्टा बनाना है। तो पहले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट का फंदा आपको सीधा बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर साइड में थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए चेन बनाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उल्टी सिलाई जो है हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो सारे फंदे, पहला फंदा बिना बुना लेके सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे। इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनेगी। देखिए हमने इतना बना लिया है। तो ये हमने किस हिसाब से बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे 30 फंदे थे, ठीक है। तो इसको आपको आधा कर देना है, यानी कि 15 फंदे। कोई भी आप साइज बना रहे हो, जितने भी आप फंदे डाल रहे हो, तो मैं लास्ट में सिर्फ आपको फंदे का चार्ट बताऊंगी, लेकिन आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके फंदे होंगे उसका आधा कर लो। तो ये 15 फंदे होंगे, तो 15 सिलाई मैंने बॉर्डर के बाद यहाँ से 15 सिलाइयाँ बना ली है। या फिर आप इस तरीके से देखिए गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन मेरी उल्टी उल्टी आई, क्योंकि अभी मैंने उल्टी सिलाई नहीं बनाई है। तो 15 सिलाइयाँ मैंने बनाई है, 16वीं सिलाई मेरी उल्टी है, जहाँ पर मैं इस तरीके से सेंटर में जाली डालूंगी। ठीक है ना, ये जो जाली है ये डालूंगी। अगर आपको ये थोड़ा लंबा रखना है नीचे से तो आप 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको सिंपल यानी कि आपको याद रहे इसलिए मैंने जितने फंदे उतना आधा किए, यानी कि 15 सिलाइयाँ मैंने बना ली है। अब यहाँ पर मेरी 16वीं सिलाई होगी जिस पर मैं जाली डालूंगी। तो देखिए उल्टी तरफ से हम जाली डालेंगे, तो जितने भी हमारे फंदे उतनी हम सिलाइयाँ डालेंगे। अगर सिलाइयाँ बुनेंगे तब हम जाली डालेंगे। अगर आपका सीधी साइड आता है तो आप सीधी तरफ से जाली डाल दीजिएगा, है ना। उल्टा आ रहा है तो उल्टी। अगर आपको उल्टी पे डालनी है तो आप एक सिलाई सीधी एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ठीक है। तो जाली डालने के लिए हमने क्या करना है, तो इसमें मेरी 6 जाली डाली है, आप ज़्यादा भी 8 भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी 1 2 3 4 5 6 जाली है। तो हम पास पास डालें तो ज़्यादा भी डल सकती है, तो आप पास में डालनी है तो आप फंदे कम बुन सकते हो। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया। बॉर्डर के हमने ऐसे ही बनाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और जैसे आपका छोटा साइज है तो बॉर्डर के फंदे आप 3 रख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा साइज है तो आप इसको भी चौड़ाई को, जैसे यहाँ की चौड़ाई, तो ऐसे 5 फंदों का भी आप बॉर्डर बना सकते हो। तो मैंने 4 का बनाया। तो 4 फंदे ऐसे उल्टे बनाने के बाद में जाली बनाने के लिए हम ऐसे घुमाएंगे उनको, और 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि हमने फंदे नहीं बढ़ाने, सिर्फ जाली डालनी है। 1 और 2 एक साथ बना लेंगे, एक जाली हमारी हो गई। फिर उसके बाद हम एक फंदा और दो फंदे हमने उल्टे बनाए एक जाली डालने के बाद, क्योंकि हम अगर आपको जाली ज़्यादा डालनी तो आप एक ही फंदा बनाएंगे। मैंने 6 बनानी है इसलिए मैंने 2 फंदे बनाए। फिर घुमाऊंगी, फिर 2 का 1 कर दूंगी, जाली डालूंगी। जाली डालने के बाद में मैं 1 और 2 फंदे बना रही हूँ, ठीक है ना। फिर जाली डालने के लिए तीसरी जाली हमारी 2 हो गई ना, तीसरी जाली डल रही है। फिर 2 फंदे हमने बनाए, एक बढ़ता है और एक घट जाता है, ठीक है ना, फंदे बराबर रहते हैं। और फिर 2 फंदे, 1 और ये 2। तो जाली डालने के बाद हम 2 फंदे बना रहे हैं। ये देखिए चौथी जाली, 2 फंदे, उसके बाद फिर से 2 फंदे बुनने उल्टे उल्टे। 5वीं जाली ऐसे डाला, फिर 2 का 1 किया और उसके बाद हमने 2 फंदे बनाए। तो दोनों हिस्सों में बराबर आपकी ही जाली होनी चाहिए। और ये हमारी छठी जाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 तो बॉर्डर के, तो 5 है, तो हम सारे के सारे इसी तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो ये जाली वाली हमारी एक सिलाई होगी, लास्ट का फंदा सीधा। अब इसके बाद ये जाली आ गई हमारी। उसके बाद फिर से जितना हमने यहाँ बनाया उतना ही हमें ऊपर बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी 15 ही सिलाइयाँ हमारी ऊपर बनेगी। तो ये एक पहली सिलाई होगी जाली डालने के बाद में, इस तरीके से आप गिन लेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे। ये देखिए
जाली वाला फंदा आ गया, इसे सीधा बना लेंगे। तो इस तरीके से हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाते हुए, ये देखिए फिर जाली, इस तरीके से जाली डल गई। ये जाली डालने के बाद फिर से हम इसी 15 सिलाइयाँ बनाएंगे और उसके बाद फिर नीचे जैसे बॉर्डर बनाया था 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए जाली के बाद में हमने फिर से 15 सिलाइयाँ बना ली है। एक हमारी उल्टी बन गई है, 16 सिलाइयाँ टोटल हो गई है। सीधी तरफ हम आ गए। अब हमारा इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेगी। जैसे हमने शुरू में किया था ऐसे ही हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है और लास्ट का फंदा बिना बुना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सॉरी, लास्ट का फंदा सीधा और पहला फंदा बिना बुना। इस तरीके से अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो 8 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, सॉरी 7 सिलाइयाँ बनाएंगे। 8वीं सिलाई पे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। यानी कि जब चौथी लाइन यहाँ पर आएगी, जैसे 1 2 3 4, जब चौथी लाइन आएगी इस पर हम फंदे को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर फिर आती हूँ। तो ये देखिए हमने 1 2 3 लाइनें बना ली है। अब ये चौथी जब हम बनाएंगे, यानी कि ये हमने बना ली है 6 और 7 उल्टी, ठीक है। 8वीं है ये जब हम सिलाई बना रहे हैं, इस पर हम बंद कर दें। तो इस तरीके से 2 फंदे एक साथ लिए, उल्टा बनाया, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 फंदे सॉरी उल्टे लिए और ये बनाया, फिर सिलाई में वापस। इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ऐसे डाला और 2 फंदे एक साथ, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 फंदे। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए ये लास्ट में आ गए हैं, ये देखिए फिर 2 फंदे एक साथ। और जब एक रह जाएगा हमारे पास में, तो उसके अंदर से भी इस तरीके से धागा निकाल के इस धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पीस ये हो गया। अरे एक हमने पहले से बनाया हुआ था, ठीक है ना, ये देखिए। तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ से हमने जहाँ से फंदे डाले थे थोड़ा सा टाइट होता है, ये देखिए। तो आप इसको, जैसे हमारा दोनों तरफ से बराबर है, तो आप इसे कहीं से भी ऊपर नीचे जैसे भी रख सकते हैं। तो ये हमने अब इस तरीके से यहाँ से, ये मैं सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। आप चाहे तो मतलब कि सिलाई 3 सिलाई में जो बंद करते हैं वैसे भी हम सिर्फ हमने कंधे कंधे जो है सिलने हैं, बीच में से नेक को हमने छोड़ना है। तो देखिए जैसे कि इसका मैं आपको नाप बता देती हूँ इंच टेप से। ये देखिए यहाँ से ये 5.25 इंच के करीब है। आप चाहे तो इसे छोटा बना सकते हो, सिलाई यहाँ की कम कर सकते हो। और इसकी जो चौड़ाई है ये हमारी 4.5 है। तो क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच पर इस तरीके से आप दोनों तरफ से ऐसे निशान लगा लीजिए, 1.25 इंच। और बीच का जो है, जैसे इस पीस के साथ में हमने सिलना है इसको, तो यहाँ से ऐसे कंधे जो है हमारे सिलाई हो जाएंगे। 1.25 इंच यहाँ से सिल लीजिएगा और यहाँ से भी इसी तरीके से आपको सिल लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से ऐसे सिलाई हो जाएगी, बीच में जो आपका नेक जो बच जाएगा। ये देखिए यहाँ से 1.25 इंच ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से, तो जो बीच का है वो हमारा नेक होएगा। तो यहाँ से हम दोनों तरफ से इसको सिल लेते हैं। तो देखिए जो साइड का हमारा धागा हमने कट किया हुआ, इसी को हम इस तरीके से रख के कंधों को सिल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको ऐसे ही सिल लेना है। देखिए ऐसे इस तरीके से आप पकड़ लीजिएगा। एक तरफ यहाँ से ऐसे सिलिए, फिर एक तरफ यहाँ से, इससे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोनों कंधों का आपको ऐसे ही सिल लेना है। अगर आपको नेक छोटा चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा 1.5 इंच तक भी सिल सकते हैं, लेकिन कान्हा जी की गर्दन में आराम से आ जाए, टाइट ना रहे, इस तरीके से हमने इसको दोनों कंधों को अब यहाँ से बंद कर देंगे, फिर यहाँ से सिल लेंगे। तो इधर हमारे पास धागा, इसी धागे को डाल के यहाँ से सिलेंगे, तो बीच में हमारा इस तरीके से नेक बचेगा। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिल दिया और ये नेक है हमारा, जहाँ से कान्हा जी को हम सर के ऊपर से डालेंगे और ये आराम से जो है इस तरफ हमारी डोरी डलेंगी। चाहे तो आप 2 डोरी या एक पूरी इस तरीके से डोरी भी आगे की तरफ डाल सकते हैं। तो ये पहनाना इजी होगा, आपको बस नेक पे ऐसे पहनाना है कान्हा जी को और हाथ निकाल के साइड से आपको डोरी
टाइट कर देनी है, ठीक है। तो ये पोंचू है और ड्रेस भी है, ठीक है ना। तो इजी है, आप इस तरीके से बना सकते हो। सेम यही पैटर्न, इतना पैटर्न मैंने यहाँ पर बनाया, साइड में बॉर्डर नहीं बनाया। यहाँ से बॉर्डर बनाकर सीधा उल्टा बनाया 15 सिलाइयाँ करके, और यहाँ पर जैसे जाली डाली थी ये हमने पास पास में एक एक फंदे पर जो है जाली डाल दी है। तो ये कैप मैंने पहले भी बनाया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सिल देंगे और यहाँ पर डोरी डाल के इस तरीके से कान्हा जी का कैप बन जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए डोरी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्रोशे की हेल्प से मैं डोरी बनाऊंगी। आप फंदने भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको इस तरीके से आप इतनी डोरी यहाँ से इतनी तो लंबी बनानी, इसके अलावा थोड़ी सी आपको बाहर निकाल के जो है यानी कि इसकी डबल आप डोरी बना लीजिएगा, ठीक है। 4.5 इंच है तो 8.5 इंच की आप डोरी बना के तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने डोरी डाल दी है, थोड़ी ये देखिए बाहर निकाल दिया। अब ऐसे हमने कैप के ऊपर भी ऐसे डोरी डाल के थोड़े से फंदन लगा दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा बस हमने 1.5 इंच दोनों तरफ से बाहर निकाला है। अब ये जो धागा हमारा है जो हमने बंद किया था, तो ये उल्टी तरफ से हम ये अंदर, ये देखिए इनको डोरी को हम अंदर की तरफ करके यहाँ से साइड से सिलाई करेंगे। तो ये धागा है हमारे पास, इसी में हम यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर दी और ये अंदर की तरफ है। अभी हम सीधा करेंगे इसको, ये देखिए। तो बहुत ही आसान सी कैप, ये डोरी हमारी बाहर है, बस यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पर बांध देना है। एक तो देखने में सुंदर लगती है, कान्हा जी पहन के भी बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसे बस आपको बांध देना है, चाहे तो आप एक नीचे एक या फिर इसी तरीके से लटका सकते हैं। तो ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी इस तरीके से ड्रेस बनके तैयार हो गई। बस आपको कान्हा जी को नेक पे पहनाना है और यहाँ से बाजू निकाल कर यहाँ से बस आपको डोरी खींचनी है और यहाँ से इस तरीके से आपको बांध देना। ये जो इस तरीके से ड्रेस जो है कवर कर लेगी, ड्रेस के ऊपर पोंचू स्टाइल है ये ड्रेस, और ऊपर से कैप पहनेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये एक आसान सा तरीका पोंचू का आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।